लोकतंत्र में वोट का बहुत बड़ा महत्व है। सरकार चुनी जाती है और नीति निर्धारण के तहत वो सरकारें अपना शासन करती है। लेकिन आज 17 तारीख है और 18 तारीख को चीफ इलेक्शन कमीशन का टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, यानी वो रिटायर हो रहे हैं। 19 से नए नियुक्त हो जाएंगे, चार्ज ले लेंगे। 18 की नियुक्ति हो जाएगी, आज कल मीटिंग है और वो नियुक्ति कल हो जाएगी, उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो 18 तारीख के शाम को वो रिलीव होंगे तो शाम को ही चार्ज ले लेंगे। अब बड़ी पेचीदगी पूर्ण बात यह है कि 12 फरवरी को पेशी होनी थी। इससे संबंधित एक कोर्ट में याचिका लगी कि भाई आप इसके चुनाव, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके चुनाव के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का एक कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई आप इस तरह से मत बनाओ और आप कानून बनाओ, उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और एक प्रधानमंत्री हो और विपक्ष का नेता हो। और जब तक वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात चली थी उस टाइम ये बात कही तो कानून बनाओ, तो कानून इन्हें उसका उल्टा बनाया। प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का एक जो है मंत्री होगा और एक विपक्ष का होगा। तो प्रधानमंत्री का मंत्री तो प्रधानमंत्री की मानेगा, यानी 2:1 के अंदर हो गया। अब विपक्ष ने मुद्दे भी उठाए, लेकिन ऐसे करके याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को लगी 12 की पेशी दी, तो 12 के बाद में पता नहीं क्या कारण रहा, 18 को कर दी, नहीं 19 को कर दी। अब आप देखिए कि 18 तारीख को मोदी जी और मोदी जी का एक मंत्री मिल करके, एक राहुल गांधी, तीनों बैठेंगे इस कमेटी में। तो राहुल गांधी का तो एक वोट है, उन 2 के 2 वोट हैं, तो स्वाभाविक है कि वो जो कहेंगे वही होगा। तो जो लोग वो चाहेंगे वो 18 तारीख को नियुक्त हो जाएगा। 19 तारीख को कोर्ट सुनेगा। अब 19 तारीख को कोर्ट क्या करेगा? क्या स्टे दे देगा या सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति को आप हटाओगे तो सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी और उसके जाकर के उसके अंदर जो है स्टे ले आएगी कि नहीं हमने चुन दिया, तुम काहे की टांग अड़ा रहे हो। अब आप देखिए कि हमें वोट देने के लिए जिस आदमी की नियुक्ति करना है तो कितना जद्दोजहद है। अब ऐसी परिस्थिति में प्रजातंत्र का क्या ढांचा खड़ा होगा, हम अपने वोट की वैल्यू कैसे बढ़ा पाएंगे, किस तरीके से होगा। गड़बड़ जाला हमने कभी कई दिन तक ईवीएम की कहानी चली। ईवीएम के बाद में वोटों का पूरा शिफ्टिंग, बिहार के वोट बंगाल में जा रहे हैं, पूरे ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, खोजना करना, आधार नंबर वगैरह सब शिफ्ट हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पूरे महाराष्ट्र में हो गए, ऐसा जो है न्यूज़ के और इनके अंदर ये आक्षेप आ रहे हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है चुनाव की, टीएन सेशन जैसी एक व्यवस्था है जिसकी याद की जाती है आज भी, कि टीएन सेशन जैसा यदि चुनाव आयुक्त हो तो चुनाव की लीला ही अलग हो जाती है। तो अब जो भी होगा, जिस रास्ते भी जाएगा, 18 तारीख को याद रखिएगा कल कौन नियुक्त होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। 19 तारीख को पेशी है, उस पेशी में फैसला होगा या पेशी आगे हो जाएगी, कितने दिन तक होगी तो फिर फैसला का नियुक्ति के ऊपर क्या उस फैसले का प्रभाव पड़ेगा। क्या कोर्ट इस बात का निर्णय दे पाएगी कि जो सरकार ने 18 तारीख को चुना है उसको हम नहीं मानते। तो कोई तुक नहीं था, 12 को सुन लेते, 12 को फैसला दे देते कि नहीं इसके अंदर प्रधानमंत्री हो जाएगा, विपक्ष का हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हो तो कोई और नाम ले लेते, आप कोई कर देते। बाकी ये तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये बात आम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है, हमें किस तरह की जानकारी होनी चाहिए। और हमारा एक शैडो कैबिनेट का ये एक मॉडल है। हमने विपक्ष के भूमिका में है, न पक्ष के भूमिका में। हम तर्क संगत तरीके से जो भी नीतियाँ हैं उनका विश्लेषण करके आप तक पहुँचाते हैं। मीडिया चूँकि गोदी मीडिया बन चुका है, इसलिए हमारा एक दायित्व बनता है सोशल एक्टिविस्ट के नाते कि हम इन बातों को आप तक पहुंचाएं और आपको इन बातों की जानकारी दें कि ये घटना की छाया के रूप में, शैडो कैबिनेट का मतलब है छाया के रूप में, हमारी छाया आज गई कि कल हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जो है रिटायर हो रहे हैं और कल ही कमेटी बैठ करके होगी तो उसको भी हम पढ़ेंगे। 19 को सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है उसको भी जानेंगे और उसके बारे में हम आपका इसके निर्णय के बारे में और चिंतन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।